कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना। तुम एक रूल बनाओ, सोचो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रूल ने ही ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दी। बस वही सीन था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कंपनी को कंट्रोल करना है। कंट्रोल पर कंट्रोल करते करते सिस्टम को ही एंजाइटी में डाल दिया। वाह यार, क्या कंट्रोल था। और फिर 1781 में पार्लियामेंट ने खुद एक्सेप्ट किया, हाँ भाई गलती हो गई। और तब आया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, एक्ट ऑफ अ सेटलमेंट। नाम में ही हिंट है, अब सिस्टम को शांत करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 1773 के बाद कोलकाता में सिचुएशन ऐसी थी जैसे दो लोग एक ही घर के मालिक हो, और दोनों बोल रहा हूँ फाइनल डिसीजन मेरा होगा, फाइनल डिसीजन मेरा होगा, जैसा हमारे साथ अधिकतर होता है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हो गवर्नर जनरल भी मेरे अंडर, और गवर्नर जनरल बोल रहा है भाई मैं तो क्राउन का बंदा हूँ ना। पार्लियामेंट ने बोला बस ड्रामा बंद कर दो। चलो, गवर्नर जनरल और काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो चुके थे जब वो ऑफिशियल काम कर रहे हो तो। और यही सेम चीज लागू हुई कंपनी के सर्वेंट्स के साथ भी। इसको पॉलिटिकल कनेक्ट से समझे तो एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का अर्ली कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। सेपरेशन ऑफ अ पावर का बेस यहीं से दिखता है। रियल लाइफ से समझोगे, चलो, हर रिलेशनशिप ना बाउंड्री होनी चाहिए, वरना प्यार भी केस बन जाता है, जैसा यहाँ हुआ। लोगों की बाउंड्रीज क्लियर नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हुआ। रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड टैक्स, लगान ब्रिटिश एम्पायर का ऑक्सीजन बना, और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बोले इसमें भी केस होगा। पार्लियामेंट ने बोला नहीं भाई, पैसा को डिस्टर्ब मत करो ना। रेवेन्यू मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया। और यही इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट से समझोगे तो कॉलोनियल एम्पायर इकोनॉमी को क्लियर फोकस मिला कि रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा चाहिए जस्टिस से, हम रेवेन्यू में फोकस करेंगे, जस्टिस में कम। एथिक्स के एंगल से समझो तो जहाँ पैसा बोलता है वहाँ न्याय अक्सर साइलेंट हो जाता है, जैसे कि हमारे साथ यहाँ हुआ। कोर्ट ने बोला हम सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं बने हैं। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कोलकाता के सभी इनहेबिटेंट्स के लिए भी लागू किया गया। और एक सॉलिड चीज, पर्सनल लॉ की रिस्पेक्ट की गई। हिंदू को हिंदू लॉ के हिसाब से देखा गया, मुस्लिम को मोहम्मदियन लॉ के हिसाब से। और अगर आगे बढ़ो, इसको पॉलिटी और एथिक्स से जोड़ो तो लीगल प्लूरलिज्म का अर्ली मॉडल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना सिखाया गया। और अगर आगे बढ़ के ज्योग्राफी तक पहुंचो तो कोलकाता को ब्रिटिश इंडिया का पावर सेंटर, पॉलिटिकल प्लस जुडिशियल कैपिटल भी माना गया। पहले कंफ्यूजन था प्रोविंशियल कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट या गवर्नर जनरल, किससे करो, बाप रे बाप। अब अपील जाएगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ोगे तो एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी क्लियरली स्टैब्लिश कर दी गई। एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप, यहीं से कंपनी का सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता गया। गवर्नर जनरल काउंसिल को पावर मिली प्रोविंशियल कोर्ट के लिए रेगुलेशन बनाने के लिए, जुडिशरी को फ्रेमवर्क देना एग्जीक्यूटिव का काम बना। और यूपीएससी के एंगल से समझो तो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का रूट यहीं से आया। एग्जाम के लिए किलर क्यों है ये? हिस्ट्री में कंपनी रूल का एवोल्यूशन हुआ, पॉलिटी में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस लाया गया, इकोनॉमी में रेवेन्यू को प्रायोरिटी रखा गया, एथिक्स में जस्टिस वर्सेस पावर में डिफरेंस लाया गया। और जीएस प्री मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, सो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्रिटिश अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। रेयर मोमेंट्स भाई, अंडरलाइन मान लेना। एक्सेप्ट करके उनने कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। और यहीं से बात समझ आती है दोस्तों, सिस्टम हो या रिलेशनशिप, अगर रूल क्लियर नहीं होगा तो सब अपनी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने लगेंगे। और फिर कहना पड़ेगा अमेंडिंग एक्ट लाओ ना। यूपीएससी भी वही है, पहले सिलेबस समझ नहीं आता, फिर मॉक टेस्ट लाइफ को अमेंड करता है, और लास्ट में क्लैरिटी मिलती है। बस फर्क इतना है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को 8 साल लगे और तुम्हारे पास ना लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। पढ़ो, समझो, फील करो, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ पास नहीं होती, फ्यूचर का सिलेबस होती है। सो थैंक यू सो मच, और कमेंट में मेंशन ज़रूर करो आपको ये टॉपिक समझाने का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। क्या आपको ये टॉपिक इस कॉन्सेप्ट से समझ आया या और कन्फ्यूज़न हुआ? आप ज़रूर मेंशन करें मेरा इस कॉन्सेप्ट से मैं पढ़ाना आपको कैसा लगा, अच्छा बुरा। अगर आपको जैसा भी लगा वो प्लीज़ मेंशन करें। थैंक यू।